हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल साइंस ऑफ 9th एंड 10th। इससे पहले हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, थ्योरी पोर्शन। और हम लोग बैक एक्सरसाइज कर रहे थे, इन बिटवीन एक्सरसाइज जितना है बीच का वो सारा कर लिए, ठीक है। इसमें हम लोग 7 नंबर तक कर लिए थे, अब 8 नंबर करने जा रहे हैं। 8 नंबर में है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। ये जो दिया गया इक्वेशन है, रिएक्शन है, इसको बैलेंस भी करना है और ये किस टाइप का रिएक्शन है वो भी बताना है, ठीक है। तो पहले तो इसका हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। ये वर्ड इक्वेशन दिया हुआ है, केमिकल इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। पोटेशियम ब्रोमाइड KBr प्लस बेरियम आयोडाइड, एक्वस लिखा है तो लिख दीजिए, प्लस बेरियम आयोडाइड BaI2, ये भी क्या है, एक्वस है। गिव्स पोटेशियम आयोडाइड KI एक्वस प्लस बेरियम ब्रोमाइड BaBr2 सॉलिड, यानी कि ये प्रिसिपिटेट हो रहा है, ठीक है। जो प्रिसिपिटेट हो रहा है इनसॉल्यूबल सॉलिड होता है वो, ठीक है। तो ये हमारा देख के किस टाइप का रिएक्शन लग रहा है, KBr प्लस BaI2, यानी कि पोटेशियम जो है आयोडीन के साथ आ गया ना रिएक्शन के बाद, और बेरियम जो है वो ब्रोमीन के साथ चला गया, यानी कि कैटायन का एक्सचेंज हो गया। तो इस टाइप का कौन सा रिएक्शन में पढ़ाए थे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब दो का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। ये डिस्प्लेस होके इसके साथ आयोडीन के साथ आ रहा है पोटेशियम, और बेरियम डिस्प्लेस होके ब्रोमीन के साथ जा रहा है। तो ये हमारा किस टाइप का रिएक्शन हो गया, ग्रीन पेन का यूज कर लेते हैं। तो ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया हमारा। उसके बाद अब इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने में जैसे बताए हैं उसी तरह से करेंगे। पहले एलिमेंट लिख लेंगे कौन कौन सा है, फिर इसका LHS में नंबर कितना है, नंबर ऑन LHS, फिर इस एलिमेंट का RHS में कितना नंबर है, नंबर ऑन RHS। यहाँ से आइडिया मिल जाता है कि कहाँ पे मल्टीप्लाई करने का नीड है और कहाँ नहीं है, ठीक है। तो हमारा कौन कौन सा एलिमेंट है, पोटेशियम ब्रोमीन, पोटेशियम है, ब्रोमीन है, पोटेशियम ब्रोमीन, बेरियम है और आयोडीन है। 4 तरह का एलिमेंट है, 4 टाइप्स का एलिमेंट है, ठीक है। अब इसका नंबर लेफ्ट साइड में कितना है और राइट साइड में कितना है। लेफ्ट साइड में पोटेशियम कितना है, 1 लिख देंगे। अब पोटेशियम का नंबर राइट साइड में कितना है, 1, यानी कि रिएक्टेंट साइड भी 1 है, प्रोडक्ट साइड भी 1 है। और ब्रोमीन का कितना है, 1, और प्रोडक्ट साइड में ब्रोमीन कितना है, 2 है। बेरियम रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में भी 1 है। आयोडीन 2 है, रिएक्टेंट साइड में 2 और प्रोडक्ट साइड में आयोडीन 1 है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को आइडिया मिल गया कि कहाँ पे मल्टीप्लाई करने का जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग का पोटेशियम तो दिख रहा है कि दोनों साइड इक्वल है। ब्रोमीन क्या है, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में 2 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके इसको भी 2 कर देंगे, तो दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। अब ब्रोमीन लेफ्ट हैंड साइड में ब्रोमीन में मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्योंकि राइट साइड में तो यानी कि प्रोडक्ट साइड में तो 2 था ही, रिएक्टेंट साइड में लेफ्ट हैंड साइड में 1 था, तो इसको मल्टीप्लाई करने का नीड हुआ। तो ब्रोमीन देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ पे है, तो ब्रोमीन यहाँ है, तो यहाँ 2 से बाहर मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, यानी कि इस पूरे को मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब हम ये चेक करेंगे कि ब्रोमीन को मल्टीप्लाई करके तो इक्वल कर लिए, इसके साथ पोटेशियम भी है, तो पोटेशियम को अब चेक कर लेंगे। पोटेशियम कहाँ है, यहाँ है। तो पोटेशियम तो पहले बैलेंस था, बट अब क्या हो गया, पोटेशियम इस साइड 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2 हो गया। तो इस साइड भी हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बराबर करने के लिए। तो इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जहाँ पोटेशियम है उसके बाहर 2 लगा देंगे, ठीक है। तो पोटेशियम भी हमारा 2 हो गया। अब पोटेशियम को इक्वल करने के लिए जो 2 से मल्टीप्लाई किए, तो इसके साथ आयोडीन था, आयोडीन को भी मल्टीप्लाई हो गया। तो अब आयोडीन को चेक कर लेंगे, इस साइड 2 था, इस साइड 1 था,
तो अब 2 से मल्टीप्लाई होकर ये भी 2 हो गया, यानी कि आयोडीन ऑलरेडी पोटेशियम को बैलेंस करने में आयोडीन भी बैलेंस हो गया मेरा ये बैलेंस। ठीक है, अब हम लोग 8 का ए नंबर कर लिया और बी नंबर को करना है। ठीक है, इसमें है जिंक कार्बोनेट, इसको ब्रेक करता है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो जिंक कार्बोनेट ZnCO3 होता है। ठीक है, जिंक का वैलेंसी 2 और कार्बोनेट CO3 का भी वैलेंसी 2 होता है, तो दोनों कट के 1 बचेगा। ठीक है, इसीलिए दोनों का पावर कुछ भी नहीं आया। जिंक ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, ZnO जिंक ऑक्साइड सॉलिड प्लस फॉर्मूला उसी तरह बनेगा, जिंक ऑक्साइड बोल रहा है तो जिंक का वैलेंसी 2 और ऑक्सीजन का भी वैलेंसी 2 होता है, इसीलिए दोनों में किसी पे भी पावर नहीं आया। ठीक है, सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस। तो अब ये देखने से क्या लग रहा है हमारा कि कोई भी चीज़ ब्रेक हो गया 2 अलग अलग कंपाउंड बन रहा है। ठीक है, तो किसी भी एक चीज़ को यानी कि एक कंपाउंड को ब्रेक करके जब 2 कंपाउंड बनता है, ऐसा किस में होता है, हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता है, और इसमें हीट देना पड़ता है। ठीक है, आप ऐसे सिंबल दे सकते हैं या लिख सकते हैं हीट। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन हो गया, ये हमारा डिकम्पोजिशन हो गया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया ये। ठीक है, डिकम्पोज मतलब टूटना होता है, ब्रेक होना। तो एक कंपाउंड ब्रेक हो रहा है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए सेम हम लोग एलिमेंट लिखेंगे, कौन कौन सा है। नंबर ऑन LHS, नंबर ऑन RHS। एलिमेंट कौन कौन सा है, जिंक है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, अब इसका नंबर लेफ्ट साइड में कितना है जिंक का 1, राइट साइड में कितना है जिंक का 1, कार्बन का लेफ्ट साइड में कितना है 1 और इस साइड कार्बन कितना है 1। ठीक है, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 3 और राइट साइड में ऑक्सीजन 1 + 2, इस साइड भी 3, यानी कि ये इक्वेशन मेरा ऑलरेडी बैलेंस है, इसको बैलेंस करने का नीड नहीं है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस। ओके, ठीक है, इसके बाद हम लोग सी नंबर देखते हैं। अब हम लोग सी नंबर देख रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस ये आपस में मिलके कंबाइन होके क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस H2 गैस प्लस क्लोरीन होता है Cl2 गैस, ये कंबाइन होके क्या बन रहा है, दोनों मिलके हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है, यानी कि जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं, HCl गैस बन रहा है। ठीक है, अब ये किस टाइप का रिएक्शन हो गया, तो रिएक्शन को देखकर ही पता चल रहा है कि 2 अलग अलग एलिमेंट या कंपाउंड जो है, ये मॉलिक्यूल 2 अलग अलग मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहा है, एक कंपाउंड बना रहा है। ठीक है, तो ये हमारा किस टाइप का रिएक्शन हो गया, कम्बिनेशन, क्योंकि कंबाइन हो रहा है दोनों और कोई एक कंपाउंड बना रहा है दोनों कंबाइन होके, तो हमारा ये कम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, किस टाइप का रिएक्शन हो गया, कम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसको बैलेंस करेंगे, उसी तरह से लिख लेंगे एलिमेंट नंबर ऑन LHS, नंबर ऑन RHS। ठीक है, एलिमेंट कौन कौन सा है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, 2 टाइप्स का एलिमेंट है। ठीक है, अब नंबर इस साइड कितना है हाइड्रोजन का 2 है, इस साइड हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन इस साइड 2 है, इस साइड राइट हैंड साइड 1 है।
तो ये दोनों ही हमारा बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक को बैलेंस करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन इस साइड 2 है, इस साइड भी 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हो जाएगा। किस साइड मल्टीप्लाई हो गया, राइट साइड, ठीक है। तो राइट साइड हमारा हाइड्रोजन कहाँ पर है, यहाँ है, तो इसके बाहर 2 लगा दिए, ठीक है। क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कंपाउंड या मॉलिक्यूल के बाहर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके साथ जितना भी और दूसरा एलिमेंट है सबका मल्टीप्लिकेशन होता है। तो जैसे ही हाइड्रोजन को बैलेंस किए तो इसके साथ साथ क्लोरीन को भी मल्टीप्लाई हो गया, तो क्लोरीन भी क्या हो गया हमारा 1 × 2 2 हो गया। और ज़रूरी भी था मल्टीप्लाई करने का, क्योंकि इस साइड 2 था, इस साइड 1 था, तो दोनों एक साथ था, इसीलिए एक जगह ही 2 लगाने से बैलेंस हो गया हमारा रिएक्शन, ठीक है। अब हम लोग डी नंबर देखते हैं। अब हम लोग 8 का डी नंबर देख रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, सॉलिड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एक्वस गिव्स आउट मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस H2 गैस, ठीक है। तो अब इस रिएक्शन को देखकर पहले ये बताना है, डिसाइड करना है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। तो देखिए, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस, यानी कि HCl एक्वस जैसे ही बोलेगा, मतलब इसका सॉल्यूशन था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन है, उसमें मैग्नीशियम को जैसे ही डाले, जैसे मैग्नीशियम उसमें आया तो मैग्नीशियम क्या किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और क्लोरीन के साथ खुद ऐड हो गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया तो हाइड्रोजन गैस बन गया और क्लोरीन के साथ ये खुद कंपाउंड बना लिया, ठीक है। तो अब इसका मैग्नीशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बन गया और हाइड्रोजन का उसमें कुछ भी नहीं, उसको डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये किस टाइप का रिएक्शन हो गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। अब इसको बैलेंस भी करना है, तो सेम उसी तरह से लिखेंगे, एलिमेंट नंबर ऑन LHS नंबर ऑन RHS, ठीक है। कौन कौन सा एलिमेंट है, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन, 3 टाइप्स का एलिमेंट है, ठीक है। इसका मैग्नीशियम का नंबर इस साइड लेफ्ट साइड में कितना है, 1 है, राइट साइड में भी 1 है। हाइड्रोजन इस साइड 1, इस साइड 2, क्लोरीन इस साइड 1, क्लोरीन इस साइड 2। अब कहाँ कहाँ बैलेंस करने का नीड है, मैग्नीशियम तो दोनों साइड इक्वल है, ठीक है। हाइड्रोजन हमारा इक्वल नहीं है, तो हाइड्रोजन जहाँ पे है इस साइड 2 है, इस साइड भी लेफ्ट साइड भी 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन कहाँ पर है, लेफ्ट साइड यहाँ है, तो इसके बाहर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन के साथ साथ क्लोरीन का भी मल्टीप्लाई हो गया, और क्लोरीन को जरूरी भी था, नीड भी था मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। तो ये भी हमारा बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन को बैलेंस करने का है तो क्लोरीन भी हमारा बैलेंस हो गया, तो इससे ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरी नहीं है, हमारा काम हो गया, ठीक है। अब हम लोग 8 नंबर कर लिए, अब 9th नंबर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, बोल रहा है व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल्स। एंडोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं, और दोनों का एग्जाम्पल भी देना है, ठीक है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जब कोई रिएक्शन हो और रिएक्शन के दौरान जब वो प्रोडक्ट बन रहा है, तो प्रोडक्ट के साथ साथ यदि हीट भी वो निकाल रहा है, यानी कि इवॉल्व कर रहा है, रिलीज कर रहा है, तब उसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। और एंडोथर्मिक में उल्टा होता है कि कोई कंपाउंड है उसको हीट देकर ब्रेक कर रहे हैं, जैसा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी पढ़ाए थे कि हीट एनर्जी, चाहे वो सनलाइट के द्वारा उसको एनर्जी मिले, हीट मिले, या हीट प्रोवाइड करके मिले, या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके मिले, उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जितना भी एग्जाम्पल है ना, वो हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब करता है, जब उसको एनफ एनर्जी मिलता है तब वो ब्रेक होके अलग अलग मॉलिक्यूल या कंपाउंड में ब्रेक होता है, ठीक है। मतलब मॉलिक्यूल जो है मतलब सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, ये बोल सकते हैं। तो हमारा क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ए रिएक्शन इन विच हीट और एनर्जी इज इवॉल्व और प्रोड्यूस्ड, जिसको हम लोग रिलीज भी बोल सकते हैं, इसको
रिलीज करता है हीट एनर्जी को रिलीज करता है इस रिएक्शन में। रिएक्शन के दौरान यदि हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है तो वो रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। ए रिएक्शन इन विच हीट और एनर्जी इज इवॉल्व्ड और प्रोड्यूस्ड या रिलीज्ड अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसा कि कम्बिनेशन रिएक्शन में, ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया गया है। कम्बिनेशन रिएक्शन जो भी है, ठीक है, कम्बिनेशन रिएक्शन में ये हमारा दिया हुआ है। ये क्विक लाइम है, इसको जब वाटर में डालते हैं यानी कि लिक्विड में, ठीक है, ये सॉलिड रहता है, जब वाटर में डालते हैं तो ये दोनों कंबाइन होके क्या बन जाता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग सेलेक्ट लाइम बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, अलग कलर ले लेते हैं, सेलेक्ट लाइम है। और ये हमारा क्या है, QUICK, ये हमारा क्विक लाइम है। ठीक है, ये क्विक लाइम और ये सेलेक्ट लाइम। ओके, आई थिंक ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्लियर हो गया। रिएक्शन के दौरान यदि हीट को रिलीज करेगा यानी कि प्रोड्यूस करेगा या उसको इवॉल्व होना भी बोलेंगे, तो वो हमारा कैसा रिएक्शन कहलाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। अब एंडोथर्मिक में क्या होता है कि हम लोग को हीट एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको हम लोग डिकम्पोज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, डिकम्पोज करने के लिए, ब्रेक करने के लिए एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एनर्जी सप्लाई करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट कैसे ब्रेक होगा, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम प्लस CO2 गैस में। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं, ए रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ रहा है, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है रिएक्शन के दौरान, रिलीज नहीं कर रहा है, यहाँ एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल क्या है, ऑल रिएक्शंस ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में चाहे सनलाइट देना पड़े या इलेक्ट्रिसिटी द्वारा उसको हीट प्रोवाइड करना पड़े या डायरेक्ट उसको हीट प्रोवाइड कीजिए, किसी भी तरह से उसको एनर्जी चाहिए ही चाहिए, तभी डिकम्पोज होगा। ठीक है, इसीलिए जहाँ भी एनर्जी चाहिए ब्रेक होने के लिए उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सॉलिड, इसको जब हम लोग हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये हमारा ब्रेक हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, ये भी हमारा क्या है, सॉलिड है प्लस CO2 गैस। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया हमारा किसका, एंडोथर्मिक रिएक्शन का। और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है। ठीक है, क्योंकि डिकम्पोज ही तो हो रहा है, एक कंपाउंड है उसको ब्रेक कर रहे हैं दो अलग अलग कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे 2AgCl है, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, ये क्या है, सॉलिड है, इसको सनलाइट दे रहे हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या हो रहा है, ब्रेक होके 2Ag सॉलिड प्लस Cl2 गैस में ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ब्रेक होता है। सनलाइट भी दिए तो ये भी तो एनर्जी ही हुआ ना, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके बाद इसको जब इनफ एनर्जी मिल रहा है तो ये ब्रेक हो जा रहा है, बॉन्ड को तोड़ दे रहा है Ag और Cl के बीच का। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसके आगे करेंगे। ठीक है, यदि आप लोग को समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और मेरे चैनल साइंस हब 9th and 10th चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।